बेहतर होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीत स्टडी सर्कल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जो पढ़ाई हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री गणेशाय नमः, अर्थात श्री गणेश को प्रणाम है, क्योंकि हम लोग अगर पूजा उन्हीं की करते हैं। और एक प्रचलित मुहावरा भी है श्री गणेश करना का होता है प्रारंभ करना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज आप लोगों को पुनः व्याकरण भाग में लेकर आते हैं। तो हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण हिंदी जो कि हमारा भाषा है, और व्याकरण के विषय में आप लोगों को कई बार हम बतला चुके हैं कि किसी भी भाषा में एक रूपता लाने के लिए उनको कुछ नियमों से बांधा जाता है। वही नियमों का जो संग्रह है वो व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है लिंग निर्णय। लिंग शब्द का ही अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह या निशान। तो यहाँ पे निशान का निर्णय करना है। निर्णय शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं कि निर्णय का अर्थ होता है फैसला करना, अर्थात हम लोग चिन्ह का या निशान का फैसला करेंगे। किसके निशान का, किसके चिन्ह का। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि शाब्दिक अर्थ, किसका शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे हम आपको लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ बतलाना चाह रहे हैं। तो लिंग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका प्रतीक या चिन्ह या निशान। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह या निशान। और यदि आपको परिभाषा पूछ दिया जाए तो परिभाषा, परि मतलब चारों ओर की भाषा, परिभाषा अर्थात हम जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं देवनागरी लिपि का, ये देवनागरी लिपि में लिखित यह हिंदी भाषा है। तो ठीक आप इन्हीं बातों को यदि आप रोमन लिपि में, अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे तो बात जो हम कहना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, केवल लैंग्वेज में परिवर्तन आएगा। तो इस ऐसी ही भाषा को हम लोग परिभाषा कहते हैं। तो परिभाषा में लिखे हैं व्यक्ति, वस्तु या भाव। भाव शब्द का अर्थ है फील, जो हम अनुभव करते हैं। तो यहाँ जो हम लोग व्यक्ति का, वस्तु का और भाव की जाति से यहाँ पे जो तात्पर्य है उस जाति से है जो हम लोगों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है। दो जाति, एक स्त्री जाति, दूसरा पुरुष जाति का बोध। यानी कि लिंग शब्द जो है, लिंग से आपको क्या होगा तो व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का बोध होगा। ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। तो जाति से आपको अभी बतलाया कि जाति से तात्पर्य है स्त्री या पुरुष जाति से। तो स्त्री या पुरुष जाति में जो अंतर करेंगे, इनमें जो प्रतीक आएगा या जो आपको चिन्ह नजर आता है या जो आपको निशान नजर आता है वही तो लिंग है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ लिखे हैं भेद। तो यहाँ पे भेद लिखा हुआ है, अर्थात लिंग के कितने भेद होते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे कि पूर्व से ज्ञात है कि लिंग के दो भेद होते हैं। और पहला जो है वो है पुल्लिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राजा। कभी कोई स्त्री चाह करके भी राजा नहीं बन सकती है।
जैसे कि घोड़ा, जैसे कि आप राम, ये ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहेंगे, और ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। उदाहरण के लिए रानी, जिस तरह कोई लड़का चाह करके रानी नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह कोई लड़की चाह करके राजा नहीं बन सकती। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है, जो चिन्ह है, उसी चिन्ह को तो लिंग कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखे हैं कि लिंग निर्णय। निर्णय शब्द का अर्थ होता है फैसला, निर्णय का अर्थ होता है फैसला। आप जो लिंग का निर्णय करेंगे, लिंग का चुनाव करेंगे, उसमें आपके समक्ष कुछ कठिनाइयां आएंगी। उस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, और उन्हीं नियमों को आपको जानना है। उन्हीं नियमों के अनुसार आपको पहचानना है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो पहला नियम आप लोगों के समक्ष है कि अकारांत तत्सम शब्द, अकारांत, अकार से अंत होने वाला, अकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द। तत्सम किस शब्द को कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में बिना रूप परिवर्तन के किया जाता है, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, वन, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है। जल, पत्र, तो ऐसे जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। लिखे अकारांत, अकार से अंत होने वाला, जैसे वन, न में क्या है? अ है। जल, ल, अ है। पत्र, त्र, अ। चित्र, त्र, अ। विवाह, धर्म, यहां पे देखेंगे आप लोग, ये सभी वैसे तत्सम शब्द हैं जो अ से अंत हो रहा है, जो अकार से अंत हो रहा है। ऐसे शब्द जो होंगे वो सदैव पुल्लिंग होंगे। ध्यान रखिएगा कि अकारांत तत्सम शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए वन, जल, पत्र, चित्र, विवाह, धर्म, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो अकार से अंत हो रहे हैं और तत्सम शब्द हैं, इसीलिए ये सभी के सभी शब्द पुल्लिंग हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल दूसरा में आते हैं, तो वहां लिखे हैं आकारांत, आकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द। ध्यान दीजिएगा, आकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द। जैसे देखिए क्षमा, आकार से अंत है। भाषा, आ से अंत है। परीक्षा, आकार से अंत है। शिक्षा, संस्था, ये सभी के सभी शब्द आकारांत तत्सम शब्द हैं, इसलिए ये सभी के सभी शब्द सदैव स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान दीजिएगा, आकारांत तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए क्षमा, भाषा, परीक्षा, शिक्षा, संस्था इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, रूल तीसरा में आते हैं, तो लिखे हैं हर्स्व ईकारांत, हर्स्व ईकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्स्व ईकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अग्नि, देखिए हर्स्व ई से अंत है। शांति, हर्स्व ई से अंत है। परिस्थिति, हर्स्व ईकार से अंत है। जाति, हर्स्व ईकार से अंत है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अग्नि, शांति, परिस्थिति, जाति,
ये सभी के सभी शब्द ह्रस्व ईकारांत हैं और तत्सम शब्द हैं, इसलिए ये सभी के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। आगे हम लोग आते हैं रूल 4 में आते हैं, लिखें दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ईकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, देखिए ये दीर्घ ईकार से अंत है, नारी दीर्घ ईकार, गोष्ठी दीर्घ ईकार, कुंडली दीर्घ ईकार, अर्थात नदी, नारी, गोष्ठी, कुंडली ये सभी के सभी शब्द दीर्घ ईकारांत शब्द हैं। साथ ही साथ ये सभी शब्द तत्सम हैं, इसीलिए ये सभी शब्द सदैव स्त्रीलिंग होंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखे हैं ह्रस्व ऊकारांत तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मृत्यु, देखिए यहां पे ह्रस्व ऊकार है, आयु ह्रस्व ऊकार, वायु, वस्तु ये सभी के सभी शब्द, फिर से ध्यान देंगे, मृत्यु, आयु, वायु, वस्तु ये सभी के सभी शब्द ह्रस्व ऊकारांत हैं और तत्सम शब्द हैं, इसीलिए ये सभी के सभी शब्द जो हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होंगे। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी के, फिर से ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के स्वयं के आकारांत शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म हिंदी भाषा में हुआ है और वो आकार से अंत होगा, वो सदैव पुल्लिंग होगा। जैसे लड़का, नाला, पैसा, कपड़ा, चश्मा, ध्यान दीजिएगा, लड़का, नाला, पैसा, कपड़ा, चश्मा ये सभी के सभी शब्द आकारांत हैं और हिंदी भाषा के शब्द हैं, तो इसीलिए ये सभी के सभी शब्द पुल्लिंग हैं। आगे देखिएगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। रूल 7, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सोन नदी, फिर से देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तथा सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण में गंगा, यमुना, कोसी इत्यादि। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी को छोड़ने के बाद जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी स्त्रीलिंग हैं। आगे हम लोग आते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि रत्नों के नाम, ध्यान दीजिएगा कि रत्नों के नाम, धातुओं के नाम तथा द्रवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से आप लोग कि रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, धातुओं के नाम सोना, द्रवों के नाम दूध, घी, जूस, शरबत, ये जो शब्द हैं वो आपको पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ अपवाद लिखल है, फिर से इनको समझिएगा कि रत्नों के नाम, धातुओं के नाम तथा द्रवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, इसका अर्थ है कि कुछ नहीं भी होते हैं, इसीलिए हम लिखे हैं अपवाद यानी स्त्रीलिंग। जैसे चांदी धातु है लेकिन ये स्त्रीलिंग है। शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, स्याही, धारा, ये सभी के सभी शब्द जो हैं ये द्रव हैं, लेकिन ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। उदाहरण के लिए मुझे चाय पीनी है, मुझे कॉफी पीनी है, धारा बहती है। वहीं आप यदि आप दूध पे आइएगा तो दूध पीना है, घी ताजा है, जूस फायदेमंद है या जूस अच्छा है, या शरबत पीना है।
तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, द्रवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ हीरा, पन्ना, सोना, दूध, घी, जूस, शरबत इत्यादि। अपवाद में यानी स्त्रीलिंग में देखिए चांदी, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, स्याही, धारा इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा, यहां से वार्षिक परीक्षा में अधिकांश प्रश्न लिए जाते हैं। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। शमियों के नाम, पर्वतों के नाम में उदाहरण देख लीजिए आप, हिमालय। शमियों के नाम जैसे दोपहर का बेला न। देखिए हिंदी महीनों के नाम देख लीजिए, चैत्र, वैशाख। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार। देशों के नाम अमेरिका, भारत। ग्रहों के नाम शनि, पृथ्वी। नक्षत्रों के नाम भरणी, रोहिणी। ये सभी के सभी सदैव पुल्लिंग होते हैं। एक बार हम आपको फिर से लेके चलते हैं पीछे से और आपको संपूर्ण बतलाने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि लिंग जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह या निशान। लिंग में के दो भेद होते हैं। पहला भेद है पुल्लिंग, पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं, लिंग निर्णय के कठिनाई को दूर करने के कुछ नियम लिखे। अकारांत, अकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द सदैव पुल्लिंग होता है, जैसे वन, जल, पत्र, चित्र, विवाह, धर्म इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, लिखे आकारांत तत्सम शब्द, आकार से अंत होने वाला तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे क्षमा, परीक्षा, भाष। आकारांत है ना जी, देखिएगा क्षमा, भाषा, परीक्षा, शिक्षा, संस्था इत्यादि। फिर आगे बढ़ते हैं, हर्ष इकारांत तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अग्नि, शांति, परिस्थिति, जाति इत्यादि। दीर्घ इकारांत तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, नदी, नारी, गोष्ठी, कुंडली इत्यादि। हर्ष उकारांत तत्सम शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, मृत्यु, आयु, वायु, वस्तु इत्यादि। हिंदी के आकारांत शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, लड़का, नाला, पैसा, कपड़ा, चश्मा इत्यादि। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कोसी इत्यादि। रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, द्रवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, सोना, दूध, घी, जूस, शरबत इत्यादि। अपवाद यानी स्त्रीलिंग, चांदी, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, स्याही, धारा, ये सभी धातु के साथ साथ द्रव होने के कारण द्रव भी है, जैसे चांदी यहाँ पे आपको धातु में आ जाएगा, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, स्याही, धारा द्रव में आ जाएगा। तो ये भी देखिए स्त्रीलिंग है, ये अपवाद में है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पर्वतों के नाम, शमियों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ हिमालय, चैत्र, वैशाख, सोमवार, अमेरिका, शनि, पृथ्वी, भरणी, रोहिणी इत्यादि। हमने आपको यथासंभव प्रयत्न किया कि आपको लिंग निर्णय करने में कोई कठिनाई नहीं हो। फिर भी मैं आपको बतला दूं, लिंग निर्णय का कोई ऐसा सटीक रूल नहीं है जो आपको पॉइंट वाइज ये बतला दे कि नहीं भाई ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर भी हमारे व्याकरणाचार्य ने कुछ नियमों को वहाँ से निकाला है, जो नियम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो लिंग निर्णय के कठिनाई को दूर करने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। वैसे आप इसको वाक्य में व्यवहार करके भी आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए मृत्यु,
जैसे उसकी मृत्यु, कभी हम लोग नहीं बोलते उसका मृत्यु, उसकी मृत्यु। जैसे उदाहरण में लीजिए कि आपको यहाँ पे है परिस्थिति है, उदाहरण में आप ले लीजिए परिस्थिति है, जाति है, शांति है, इन सभी शब्द हैं, इनका आप प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे शांति मिली, ना कि मुझे शांति मिला। नहीं, परिस्थिति उत्पन्न हुई, ना कि परिस्थिति उत्पन्न हुआ। नहीं, आपकी जाति, ना कि आपका जाति। तो ये जब आप उपयोग करेंगे तो आपको खुद ब खुद आभास हो जाएगा कि इसका जाति क्या है, अर्थात स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, और आप चुनाव करेंगे। तो आपको जो भावी एग्जाम है उनमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में पुल्लिंग, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में केवल लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग, इसीलिए गलती से उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन का चुनाव नहीं करेंगे। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो आपको मैस्कुलिन जिससे पुरुष का बोध हो, फेमिनिन जिससे स्त्री का बोध हो, कॉमन जिससे स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो, जैसे डॉक्टर, टीचर। लेकिन अपने यहाँ अपने हिंदी में यहाँ पे कॉमन नाउन अर्थात कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शब्द है। जैसे चिकित्सक के लिए चिकित्सिका है, शिक्षक के लिए शिक्षिका है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिंग के केवल 2 भेद होते हैं, अतः आपका चुनाव भी चाहे तो ऑप्शन ए होगा चाहे तो ऑप्शन बी होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह आपका अपना YouTube चैनल अजीत स्टडी सर्कल, जो कि हमारे कोचिंग संस्थान का भी नाम है, जिसमें कक्षा 11वीं तथा 12वीं कला संकाय के छात्र छात्रा पढ़ते हैं। तो इस चैनल को यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा लोड किया गया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको इसके लिए नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। आप सभी से निवेदन है कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जो हमारा YouTube चैनल है यह काफ़ी नया है, विगत 2 दिन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक छात्र छात्रा इसमें जुड़े और इनका लाभ लें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता सरस्वती तथा लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे, महाकाल आपको दीर्घायु बनाए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।